आप 1 महीने की बात तो छोड़िए बंधुओं, सिर्फ हफ्ते में 1 दिन का नियम लेकर के देखिए, फिर आपको पता चलेगा कि वो साधु परमेष्ठी जिनने आजीवन अनछने जल का त्याग किया है, आजीवन अग्नि का त्याग किया है और स्त्री का त्याग किया है, वे अपना जीवन कैसे गजब तरीके से जीते हैं। क्या गजब की जीवन शैली है। क्यों? पीछे से बल मिल रहा है अहिंसा का। अहिंसा का बल का सहारा लेकर के ऊपर उठने वाले कुछ और होते हैं। हिंसा के बल का सहारा लेकर के आप जैसे लोगों के चेहरे चमचमाते रहते हैं। आप कितना भी कहें कि हम अहिंसा का सहारा है, लेकिन आचार्य जी कहते हैं 2 प्रतिमा के व्रत ले लेंगे तब तो मान लूँगा कि पीछे से अहिंसा सहारा दे रही है, नहीं तो हिंसा के बल पर ही जीवन जिया जा रहा है। समय होने को आया, शब्दों को विराम दूंगा, लेकिन इस संवाद की विषय वस्तु आपके सामने एक बार दोबारा रिकॉल करना चाहूँगा कि जब कभी भी हम चिंतन करते हैं दुख शोक तापा क्रंदन बद परदेव नानान परोभय स्थानान असत वेद्यस असाता वेदनी बंध के प्रत्यय का मिथ्या दर्शन अवृति परमात्म कसा योगा बंध हेतवा इसका, ये 2 के चिंतन से पूरा दिन गुजरता है। मंदिर के अंदर भी इसी बात की चिंतन होती है, पहली बात। दूसरी बात, हमारी जीवन शैली इतनी ज़्यादा हिंसा प्रधान है कि हमारी 5 इंद्रियों की पूर्ति सिर्फ हिंसा से होती है या हिंसा से नहीं होती। उसके लिए एक बार स्वस्थ चिंतन करिएगा, बस किस पर्याय में कितनी हिंसा करी है। शेर की पर्याय में कितनी हिंसा करी है, बिच्छू की पर्याय में कितनी हिंसा करी है, मनुष्य की पर्याय में कितनी हिंसा करी है, नपुंसक स्त्री की पर्याय में कितनी हिंसा करी है, जीवन जीने के लिए देव पर्याय में कितनी हिंसा हुई है। इन सब पे एक बार चिंतन करेंगे। भरत चक्रवर्ती प्रतिदिन घर के अंदर रह करके 2.25 घंटे तक इसी चीज का चिंतन करते थे। प्रतिदिन उनके 7.25 घंटे सिर्फ चिंतन में गुजरते थे। उनके चिंतन का ये परिणाम निकला, उनकी सामायिक का ये परिणाम निकला कि दीक्षा लेने के बाद अंतर्मूर्त नहीं लगा और भरत चक्रवर्ती को केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। आप 2.25 घंटे नहीं, लेकिन आप कम से कम 24 मिनट बैठिए किसी एक जगह पीसफुल स्पॉट पे। 24 मिनट बैठ करके इस बात का चिंतन करिए कि जिंदगी जीने के लिए सुबह से लेकर शाम तक मेरे कारण कहाँ कहाँ हिंसा होती है। एक कागज बनाइएगा। जिस दिन कागज बनाना शुरू करेंगे उस दिन आपको लगेगा कि अभी तक का खाता बहुत बड़ा हो गया है। उससे निकलने के भी कुछ उपाय हैं, उस पर अपन फिर चर्चा करेंगे। शब्दों को विराम देते हैं। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज।